हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को बताऊँगा अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और उदासीकरण अभिक्रिया क्या। यह जो टॉपिक है ये रसायन शास्त्र के अंदर आता है, यानी केमिस्ट्री में इस प्रकार के सवाल सब आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए मैं आपका टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अम्ल। क्या है? अम्ल। अम्ल हम किसे कहते हैं, इस चीज़ को जानना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो अम्ल जो होता है वह अगर गुण लिखेंगे तो वो अलग है, परिभाषा लिखेंगे तो वो अलग है। दोनों का दो तरीका। तो सबसे पहले अम्ल का हम परिभाषा लिखते हैं। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर, किसके साथ? जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ में जरूर आप लोग को आ गया होगा। यानी वह पदार्थ जो जल में, जल बोले तो H2O, यानी जब जल में वो घुलेगा तो H+ आयन देगा। क्या होगा? H+ आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन। जैसे में देखिए, जैसे में HCl, ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह एक प्रकार का अम्ल है। इसको यह जब जल में घुलनशील होगा, किस में घुलनशील होगा? जल में घुलनशील होगा। तो क्या करेगा ये? H+ आयन और Cl- दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। तो कहने का मतलब वह पदार्थ जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। और चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। H2SO4। ये जब जल में घुलेगा तो H+ आयन और SO4 2-। देखिए ये H+ आयन दिया, यानी जल में घुलकर वो H+ आयन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। अब गुण के बारे में जान लें। तो गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जब आप किसी भी पदार्थ जो स्वाद में आपको खट्टा लगे तो वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। और साथ ही साथ इसे जब जल में घुलाएंगे तो H+ आयन देगा। ये एक इस प्रकार इसका गुण है। क्या गुण है? पहचानने का तरीका। फिर सेकंड है वो है भस्म। भस्म हम किसे कहते हैं? तो भस्म जो होता है ना वो जल में घुलकर यानी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और भस्म जल में घुलकर OH- आयन देता है। यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है उसे हम क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। जैसे में NaOH, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब जल में घुलेगा, किस में? जल में घुलेगा तो ये क्या देगा? Na+ भी देगा और साथ में OH- देगा। देखिए OH- आया, हाइड्रोक्साइड आया, यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है उसे हम क्या बोलते हैं? भस्म कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, KOH। ये जब जल में घुलेगा तो K+ और OH- देगा। OH- देखिए हाइड्रोक्साइड दिया। तो कहने का मतलब KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
NaOH, ये सब क्या है, भस्म है। ये जब जल में घुलेगा तो क्या देगा, OH- देगा। यहाँ तो आप समझ गए अम्ल और भस्म किसे कहते हैं। लास्ट जो है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जानना बहुत जरूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यानी जब, परिभाषा लिख देते हैं, जब अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म जल में, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर, किसमें, आपस में अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया करके, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और, किसका, लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए अम्ल हम ले लेते हैं HCl ले लिए, भस्म भी ले लिए NaOH। जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो NaCl यानी NaCl के साथ अब प्लस में क्या बना लेगा, H2O जल। तो हम क्या बताए हैं, जब अम्ल, ये क्या है, अम्ल है और ये क्या, भस्म है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बना लिया, लवण और साथ में क्या बना लिया, जल। तो वह अभिक्रिया जब लवण और भस्म, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज़ और, अम्ल स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा, लेकिन लवण क्या होता है, स्वाद में नमकीन होता है। गुण चेंजिंग हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का देखिए गुण चेंज हो रहा, और जल इसका कोई स्वाद नहीं होता है। तो देखिए खट्टा और कड़वा जब आपस में मिला तो क्या बना लिया, नमकीन, और जिसका कोई भी, जल का कोई भी स्वाद नहीं होता। तो वह अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिल जाए कि लवण किसे कहते हैं, तो ये भी आप समझ लो कि लवण का अगर परिभाषा आपसे कोई पूछ बैठे तो आप उसको इस प्रकार से भी बता सकते हो कि वह अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता उसे हम लवण कहते हैं। आप इस प्रकार से भी लवण का परिभाषा दे सकते हो। और एक और परिभाषा जो उदासीनीकरण का है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर भी करते रहे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।